विजय जी, ये जो बात आशुतोष कह रहे हैं कि वो उधर माहौल बनाया जा रहा है, तो ये माहौल क्यों बनाया जा रहा है? क्या ऐसा है क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर के लोगों को, या हमारे बीच जो उनके समर्थक हैं उनको ऐसा लग रहा है कि इस किस्से में तो बड़ी फजीहत हो गई, तो अब कुछ ऐसा किया जाए कि बताया जाए नहीं साहब ऐसा तो हम चाहते ही थे, हमारे हमारे मालिकों की ऐसी इच्छा थी इसलिए ऐसा हो गया है। बीजेपी को वास्तव में इस किस्से में फायदा हो सकता है, या ये झेप मिटाने की कोशिश है कि नहीं साहब ये तो अगर राहुल गांधी की सदस्यता खत्म रहती, उनको सजा हो जाती, तो इसमें बीजेपी को नुकसान होता, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने इस मसले पे जोर नहीं दिया। आलोक जी, जो आशुतोष ने कही ना बात, ये सारी लड़ाई परसेप्शन और नैरेटिव की है, समझे। लीगल लड़ाई तो है ही, और ये कहना कि नहीं अब फायदा होगा तो, और बीजेपी ऐसा चाहती थी, तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, और राकेश जी भी बैठे हुए विद्वान लोगों में से, कि बीजेपी चाहती थी इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है? हाँ, ये तो मैं भी जानना चाहता हूँ। नहीं दिया ना, सुप्रीम कोर्ट ने अपने लीगल ग्राउंड पर, बीजेपी चाहती थी तो सुप्रीम कोर्ट चाहती थी, तीसरे कोर्ट में कुछ और चाहने लगी। नहीं, तो ऐसा नहीं हुआ। और जो मुद्दा आपने सवाल किया था वो राकेश जी ने उसका जवाब दे दिया, क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में मसला ही केवल कन्विक्शन का था, सेंटेंस का था कि सेंटेंस पर रोक लगाई जाए, इसलिए उसी मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया कोर्ट में। वो मुकदमे को लेकर मसला ही नहीं आया है, वो अपीलेट कोर्ट में जब भी होगी चर्चा हो जाएगी, और जो सेंटेंस थी वही इंपॉर्टेंट है इस पूरे मसले में। एक तो केस किस तरह से डिफेमेशन का हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ, वो तो अलग मुद्दा है, लेकिन जो हम लोग पहले से भी बात कर रहे थे, इस पर मैंने भी चर्चा की कि भाई मैक्सिमम पनिशमेंट की जरूरत क्यों है, मैक्सिमम पनिशमेंट क्यों दिया गया, और सुप्रीम कोर्ट ने इसी पर ज्यादा सवाल खड़ा किया कि मैक्सिमम पनिशमेंट क्यों दिया गया और उसका कोई कारण नहीं बताया गया। तो ये तो अब फैसला हो गया है, जो भी होगा उस पर। और फिर उससे भी मैं सहमत हूँ आशुतोष की बात से कि इतनी जल्दी की गई कि फैसला आया और उसके तुरंत बाद उनकी सदस्यता रद्द की गई। हालांकि जनप्रतिनिधि कानून जो है आरपीए का जो सेक्शन 8 है, उसका 3 है, उसमें ये कहा गया है कि तुरंत सदस्यता रद्द की जा सकती है, अयोग्यता उनकी साबित हो जाती है तो वो कर सकते हैं। इसलिए कानूनी तौर पर कोई गलत हुआ हो ऐसा नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ये 2013 का फैसला है, जिस पर मनमोहन सिंह सरकार ऑर्डिनेंस लेकर आई थी और उसका बिल ला रही थी, जिसे राहुल गांधी ने फाड़ा था, वो तो पुराना किस्सा है। तो ये सारा उससे जुड़ा हुआ है, तो इसलिए स्पीकर ने कोई कानूनी तौर पर गलत किया हो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो जनप्रतिनिधित्व कानून 1952 है, उसका 8 सेक्शन 8 का जो ब्रैकेट 3 है, उसमें साफ साफ कहा गया कि तुरंत अयोग्य किया जा सकता है। लेकिन ये भी सच है कि बहुत सारी चीजें होती हैं, किन किन को आप तुरंत अयोग्य घोषित करते हैं, किन किन से। और फिर बंगला खाली कराने जैसी बात तो मतलब फिजूल जैसी बात है कि उसकी कोई जरूरत नहीं थी। कोई कानून में ऐसा नहीं कहा गया कि बंगला भी तुरंत खाली करा लिया जाए। मुझे तो इस पर भी थोड़ा सा भी लग रहा है कि चुनाव नहीं करवाया गया, क्योंकि यदि चुनाव हो जाता, वहां पे बाई इलेक्शन हो जाता, तो फिर इस फैसले के बाद भी राहुल गांधी सदस्य नहीं बन सकते थे। आज तो उनकी वापस संसद में जाने की संभावना बन गई है जब स्पीकर साहब फैसला करेंगे, लेकिन यदि उपचुनाव हो जाता वहां पर वायनाड में, तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता, तब भी वो बेमायने होता, क्योंकि फिर वो कुछ नहीं कर सकते थे। एक नया सांसद वहां पर होता, नया प्रतिनिधि होता। उसमें 2 बातें महत्वपूर्ण कही गई सुप्रीम कोर्ट ने कि पनिशमेंट को लेकर जो मैक्सिमम पनिशमेंट दिया, उसका नुकसान वायनाड के लोगों को उठाना पड़ा, क्योंकि अगर वो 2 साल, मान लीजिए आपने गलती की है, ये इसको मैं दूसरे तरीके से कहता हूँ कि जेब कतरी की सजा फांसी नहीं हो सकती। आपने जेब काट ली तो उसकी सजा मिलेगी, इसलिए जो आप बात कर रहे थे वो है कि जेब काटी मान लीजिए, लेकिन उसकी सजा फांसी तो आप नहीं दे सकते ना। ये वैसा ही हुआ है कि डिफेमेशन के केस में, और वो भी डिफेमेशन का कितना मजबूत केस है कि नहीं है वो तो अलग मुद्दा है, लेकिन जिस तरह की मैक्सिमम पनिशमेंट दिया गया उसका नुकसान उठाना पड़ा है। और पॉलिटिकल तौर पर आप देखें तो ये राहुल गांधी की बड़ी जीत है, ठीक है। लेकिन इसका एक पॉलिटिकल साइड इफेक्ट मैं जो देख रहा हूँ, बीजेपी और राहुल गांधी का तो आशुतोष ने जिक्र कर दिया, इसलिए मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहता, मैं उससे असहमत भी नहीं हूँ। लेकिन जब इससे एक तो इंडिया मजबूत हो सकता है, जो इंडिया मतलब उनका विपक्षी गठबंधन है वो, लेकिन क्या अब राहुल गांधी को जो विपक्षी गठबंधन के नेता हैं, ममता बनर्जी हैं, नीतीश कुमार हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, क्या इनसे भी एक लीडरशिप की लड़ाई लड़नी पड़ेगी? क्योंकि ये खतरा राहुल गांधी बनाम मोदी में तो हुआ जो हुआ, वो तो पहले भी था, आज भी है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन राहुल गांधी ताकतवर होकर निकलेंगे तो क्या उन्हें अब ममता बनर्जी को खतरा होगा इससे, नीतीश कुमार को खतरा होगा, अरविंद केजरीवाल को खतरा होगा, ये जो और लोग जो अपने आप को नेता समझते हैं। तो एक ये जो
झगड़ा है वो भी एक सामने आ सकता है। लेकिन इसका एक पॉजिटिव साइड है कि इससे ताकत मिलेगी, विपक्षी गठबंधन को ताकत मिलेगी, ज्यादा ताकत के साथ वो खड़े हो सकेंगे, एक कॉन्फिडेंस मेरे ख्याल से बढ़ेगा और वो कहेंगे कि इसको तो देखेंगे कि लीडरशिप वाला मसला क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन राहुल गांधी के लिए इसका भी एक हिसाब करना पड़ेगा। कांग्रेस के लिए बड़ी जीत हो गई है कि कांग्रेस अब खड़ी हो सकती है, ज्यादा ताकत के साथ खड़ी हो सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आज हम 2024 के चुनाव नतीजों पर चर्चा कर रहे हैं। 2024 के चुनाव नतीजे, उसकी लड़ाई अलग तरीके से लड़ी जाती है। फिर जो आशुतोष जी ने कहा ना, उसके अभी नैरेटिव्स बहुत सारे होने, तो वो नैरेटिव्स कहाँ तक ठीक है। जाते हैं और वो लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे।